ये सुअर नहीं है, नहीं है सुअर। बेशर्म लाल कर दे इनका बेशर्म। कुत्ता मानते हैं ऐसे लोगों को। भाई दलाल कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ गया छप्पने। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा खुद। सरकार की मिली भगत है। अगर अडानी की जांच होती है तो प्रधानमंत्री जेल जाएंगे, प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। ड्रग्स दो अडानी को कहते लो और लो और लो। एक NDTV खरीदा गया है और दलाली पूरे चैनल कर रहे हैं। लाठी बढ़नी चाहिए। अरे बागेश्वरम वाले बाबा की, रामदेव की, इतने बेशर्म लोग हैं, इनका पिछवाड़ा जो है लाल कर देना। सुअर नहीं है कि 30 रुपए का पेट्रोल का नाम लेने वाला बेशर्म आदमी। बाबा रामदेव का मर गया था, आंखें फूट गई थी उसकी, अंधा हो गया था, बन गया था भाजपा का, कुत्ता बन गया था। ये हिंदुओं का मकान नहीं मिल पाया, ये कुत्ता बोल नहीं पा रहा है और ये बेशर्म आदमी कुछ भी बोल देगा। पंडित जी भागने वाला है, उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए। चारों तरफ की बातें। एक कहीं भी जाके फर्जी कंपनी खोल लेना, उसके नाम पे शेयर अलॉट कर देना, उसको बेच देना, ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड। LIC, SBI, देश की बड़ी संस्थाएं डूब रही हैं इसके साथ। इसे कैसे देखते हैं? जनता का पैसा लगा हुआ था इसमें। देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार ने 2014 के पहले जिस तरह से अडानी के साथ, देखिए प्रदेश के प्रधानमंत्री, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म किस बात पे नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेकअप इंडिया बनाएंगे, और वो अडानी के जहाज में चढ़ रहे हैं। देश में पाखंडवाद चलेगा, अब पाखंडवाद से देश चलेगा, तब ऐसे ही लोग पैदा किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में अडानी का भागना, और हमें जहां तक लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं गुजरात में, जहां बापू सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ, उस गुजरात की धरती को कलंकित कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अडानी भी भाग जाते हैं, मुरल चौस्की भी भाग जाते हैं, उसके बाद वो नीरव मोदी भाग जाते हैं, और सब गुजराती है। विजय माल्या। क्या गुजरात से ही इतनी फंडिंग की गई है 2014 की सरकार बनाने के लिए? बताइए, क्या अडानी पे सवाल करना देश पे सवाल करने के बराबर हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि देश पे हमला हुआ है, जो उन पे सवाल उठाएगा। क्यों देश, वो अडानी देश कब से बन गया भाई? उन्होंने खुद कहा है, जैसे आजकल का माहौल है उसके हिसाब से। नहीं, ये बेवकूफी है। दोस्ती तो ये थी, अब क्या होगा? चौकी कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ गया 56 इंच। मित्रों, भाइयों बहनों, 15-15 लाख के साथ LIC भी डुबाएंगे। जो जिंदगी के साथ वो बेच रहे हैं देशों मिट्टी को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। ऐसे जुमलों की बरसात की गई थी हमारे ऊपर। वो बेच रहे हैं मिट्टी को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, खुद बेचूंगा। दोनों बिकने को तो मना कर रहा, डुबाने को थोड़े मना करा था। सरकार की मिली भगत है। अगर अडानी की जांच होती है तो प्रधानमंत्री जेल जाएंगे, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। सुनो भाई, अरे यार सुन तो लो। सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है इस मुद्दे पे, बहस ही नहीं हो रही है। संसद में भी हंगामा हो चुका। तो दाल में काला है, अब पूरी दाल ही अडानी की काली है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बढ़ बढ़ के लो और लो और लो, जैसे शाहरुख खान के बेटे वाले में नहीं, ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, इधर अडानी को कह रहे थे लो और लो और लो और लो, लुटा दो, बर्बाद कर दो, नाश कर दो, सत्यानाश कर दो तुम। लेकिन पहले भी इनके पोर्ट पर अफीम वगैरह पकड़ी गई थी, हीरोइन वगैरह, तब भी जांच नहीं हुई थी। अब क्या जांच होगी देश में? मित्रों की जांच नहीं होती है, फ्रेंड है, आई लव यू चलता है। अच्छा, तो कोई गैर होगा तो जांच होगी? वही नहीं है। 40,000 में ईडी ने जांच की है भाई, 40,000 रुपए की। इतना बड़ा मामला स्कैम आ रहा है। आप बताइए, आप बैंक से ही पैसा लेते हो, बैंक को ही खरीद लेते हो। एक NDTV खरीदा गया है और दलाली पूरे चैनल कर रहे हैं। एक NDTV खरीदा गया है, दलाली पूरे चैनल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं पत्रकार की हाय लग गई रवीश कुमार की इन्हें। कौन? ऐसा ट्रेंड चल रहा है। अरे ये सब नहीं है, ये सब छोटी मोटी बातें, ये सब में अंदाज करा करो। हम संत हैं, हम फेक ढकोसली बातों में विश्वास नहीं करते। संत और बाबाओं का ही तो दौर है आजकल, बड़ी बयानबाजी हो रही है। भाई देखो, सबसे अलग और सबसे ज्यादा धार्मिक और संविधान मिला के जो बयान जाता है, वो सिर्फ पूरे देश में एक का जाता है। इसका नाम पंडित बालयोगी विजय कुमार शर्मा है। हम संविधान और धर्म को मिला के काम करते हैं। हम ना धर्म को हावी होने देते हैं संविधान को, ना संविधान को दामे होते। तो आप हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री तो कर रहे हैं। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। चुनाव आ गया 24 का, कोई मुद्दा नहीं बचा है अब। प्रधानमंत्री बोल देना, बोले
छप्पर इंच बोल देंगे हिंदू राष्ट्र देंगे। बढ़वाए सीधी बात है, पिछवाड़ा लाल कर दे इनका बेसर, लाठी बढ़नी चाहिए। अरे बागेश्वरम वाले बाबा की, रामदेव की जो पड़ी है, ये इतने बेशर्म लोग हैं, इनका पिछवाड़ा जो है लाल कर देना चाहिए। बाबा का और सुनो, और सुनो जाता है। हाँ, अब कोई इसमें मत दिखाना कि पंडित जी ने गाली दी है, वो हमारे ही शरीर का अंग है। अब वो इनका लाल करने का समय आ गया है। 24 का चुनाव आ गया ना, इस बार के आपके बजट में ना कोई जॉब क्रिएशन की बात थी, ना फार्मर इनकम इंक्रीजिंग की बात थी, ना ही आपके महिला डेवलपमेंट की बात थी। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का भी बजट डाउन कर दिया गया, सेना का बजट भी डाउन कर दिया गया। हीरा सस्ता है, दूध महंगा। एक क्या रुपए में दूध महंगा हुआ इस टाइम? तो 3 रुपए महंगा हुआ है। 3 रुपए अमूल का 3 रुपए का महंगा हो गया ना। आप बताओ 3 रुपया फिर महंगा। हम क्या करें? हम लोग फांसी देश की जनता फांसी लगा ले, मर उड़ जाए, भूखी मर जाए। तरक्की भी तो कर रहा है, ऐसा कहती है भाजपा। क्या कर रहा है? देश तरक्की कर रहा है, ऐसा कहती है भाजपा। हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है भाजपा कहती है ना, और तुम सुनते हो। तो हम सवाल तो कर रहे हैं लगातार, आपसे भी तो पूछ रहे हैं। आप भी सनातनी है, वो कह रहे हैं जो सनातनी है वो सब हिंदू राष्ट्र का समर्थन करें। कौन समाज समस्या करते हैं भैया? अरे आप बताइए, हिंदू राष्ट्र में पूरी कंट्रियां आएंगी जो ये अखंड भारत बनाएंगे। 20% 30% मुसलमान झेल नहीं रहे हैं, 40% और आ जाएंगे कि क्या अपने छाती में रखवाओगे? बेशर्मो, अफगानिस्तान तालिबानी भी आ जाएंगे तुम्हारे पास, नेपाली भी आ जाएंगे, बांग्लादेशी भी आ जाएंगे, श्रीलंका से भी आ जाएंगे। ये लोग बौखलाए पागल लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें ना। ये पागल लोग होगा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। पिछली बार कांग्रेस सरकार में यही बेशरम का मुद्दा था 30 रुपए पेट्रोल। अब की बार मुद्दा क्या है? मुसलमान। ये सुअर नहीं है, नहीं है सुअर, बेशरम। बाबा रामदेव को कह रहे हैं आप, तो किसका नाम ले रहे हैं तुम? कानी बाबा का नाम नहीं, वो सुअर नहीं है कि 30 रुपए का पेट्रोल का नाम लेने वाला बेशरम आदमी। वो सनातन धर्म को मजबूत बना रहे हैं आप उन्हें। अरे चुप रहा, ये सब पाखंडी बताएंगे। बाबा है तो बेचना बनना बंद कर दे। जितने ही बाबा के यहाँ जांच करवा लो, सब क्या पैसा मिलता है। तो इन लोगों को फेमस होने का बुखार चढ़ा है क्या? मतलब किसी धर्म को गाली दो, इनको पैसा लेके दंगा कराने का बुखार चढ़ जाता है चुनाव के टाइम पे। आप बहुत सारे मुसलमानों से मिलते हैं, इतनी बुराइयां हैं क्या इस्लाम धर्म में जितनी गिनाई जा रही हैं बाबा रामदेव? देखो, हम दलित समाज से भी मिलते हैं, आदिवासी से भी मिलते हैं, पिछड़ा से भी मिलते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं। हमारे ही कास्ट के लोग हमसे नहीं मिलते बस। क्योंकि आप सबका सम्मान करते हैं ना, शायद इस वजह से ना मिलता हूँ। बाबा रामदेव से सब मिलते हैं, मोदी जी भी मिलते हैं। बाबा रामदेव से इसलिए मिलते हैं कि वो बिजनेस फैलाया हुआ है, ढोंगी प्रतिपंची है, उसको जो है फॉलो करते हैं लोग। और जिस दिन ये लोग सही तरह से गीता और रामचरितमानस पढ़ ले, किसी बाबा को भरोसा नहीं करेंगे। आपको मैं साफ बता दूं, ये सब कर सकते हैं हमारे देश की जनता। क्या ये गीता मैं पढ़ सकता हूँ तो कोई क्या दलित नहीं पढ़ सकता? क्यों नहीं पढ़ सकता? आदिवासी नहीं पढ़ सकता? सब पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे नहीं, और वो जिस दिन इसको ज्ञान ले लेंगे, इनकी सब चीज समझ लेंगे, वो सवाल उठा देंगे। और जब वो सवाल उठाएंगे तो जितने भी ये बेशरम लोग हैं इनको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो इनके पास है। लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो नारी का सम्मान नहीं करते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। बिना कपड़ों की महिला देखते हैं। ये बयान था इनका, ये कितना सम्मान करते हैं। अंकिता भंडारी में एक शब्द नहीं निकला, उन्नाव हथरस में एक शब्द नहीं निकला, अभी 12 किलोमीटर बच्ची घसीटी गई, एक शब्द नहीं निकला। ये लोग दलाल उलाल तो नहीं है। रेप करने वाले को ये लोग संस्कारी बताए हैं। तब बाबा रामदेव का मर गया था, आंखें फूट गई थी उसकी, अंधा हो गया था, कुत्ता बन गया था भाजपा का, कुत्ता बन गया था जब हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था। तो पूरे कश्मीर के हिंदुओं का मकान नहीं मिल पाया, ये कुत्ता बोल नहीं पा रहा है, और ये बेशरम आदमी कुछ भी बोल देगा। हम कुत्ता मानते हैं ऐसे लोगों को, भाई दलाल, देशद्रोही। लेकिन उन्हीं महिलाओं की पोशाक पहन के भागे थे रामलीला मैदान से, बुरखा उरखा ओढ़ के। दे दे, अब की लपेटा ना पड़ जाए, दे इसको, दे। ए बाबा रामदेव तो भेज दे। उन पे है इतना बड़ा तो नहीं, मैं अरे मान लो उतर जाए, भागना पड़ जाए तो दे दे हम। अब की ये भी नसीब नहीं होगा, याद रखना, ऐसे भागोगे तुम। देश के 3 बड़े नाम हैं, अडानी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और बाबा रामदेव भी हैं। लेकिन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसको लेकर यूनिवर्सिटी में बवाल हो गया, जेएनयू में भी और जामिया में भी। इसे कैसे देखते हैं जो गुजरात पे आधारित है? देखिए, जब कोई डॉक्यूमेंट्री आती है, मेरे ऊपर इतने आरोप लगाए जाते हैं। मैं गुजरात गया था, मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैंने पैसे वैसे का कुछ मामला आया। मैंने स्पीकर से मीडिया का सामना किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव वीडियो बनाई और उस पर मैंने अपनी सफाई दी। प्रधानमंत्री को डर था कि उनका काला चिट्ठा खुल जाएगा, इसीलिए उस चीज़ों को बैन कराया गया। बीबीसी कोई यहाँ की संस्था नहीं थी, बीबीसी संस्था थी और जिसने उसका
इसने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके पिता माता पिता भी इसी गुजरात दंगे में मारे गए थे। वो आया था यहाँ पे मिलने और दंगे हुए और उसके परिवार को उसने खोया, उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो मुसलमान था, इसलिए बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसने ये डॉक्यूमेंट्री में था क्या, मोदी डरे क्यों डर गया नरेंद्र मोदी, क्यों डर गया अमित शाह, तली पार हुए थे। तो ये डॉक्यूमेंट्री भाजपा सरकार के लिए और हिंदुओं के लिए कराया तमाचा होती कि भाजपा ने दंगा प्लान कराया था, इसलिए उनको बैन कर दिया गया। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता तो मैं यूट्यूब के बच्चे के अकाउंट में व्हाट्सएप करवा दिया होता अब तक उस वीडियो को, उस डॉक्यूमेंट्री को। लेकिन इसी डॉक्यूमेंट्री और अडानी से ध्यान हटाने के लिए बाबा रामदेव उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमान ये भाजपा सनातनी धर्म है। देखो जब कोरोना का जमाना हुआ, पैसे जमाना हुआ, वैक्सीन बनाई थी उन्होंने, तो नुपुर शर्मा आ गई थी, फिर थोड़ा शांत हुआ तो टी राजा आ गए थे। ये नमूने पाले किस लिए गए हैं, इसीलिए तो पाले जाते हैं ना। ये जब कुछ भी होगा तुमको आए कर देंगे, तुम भोगना, हम अंदर ही अंदर काम करेंगे। भगवा पहन के उल्टे सीधे बयान देते हैं, वहीं पठान फिल्म में भगवा का विरोध करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सुन तो लीजिए, पहले सुनिए। जी ये ढोंगी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कलयुग में ढोंगियों की भरमार होगी। ढोंगी अपने आप को सन्यासी कहेंगे। योग गुरु हैं वो सबसे बड़े विश्व के। तो आसाराम क्या थे, ऐसे थे क्या? जय मोदी आसाराम गुरु है नरेंद्र मोदी। कौन? उन्होंने खुद को गुरु कहा। तो क्या जो उन्होंने भी रेप किया था, तो क्या प्रधानमंत्री को भी रेप करना सिखाया था क्या? गुरु का काम तो चेला ही करता है। फिर हम तो खुला बयान देते हैं, हम बिल्कुल आक्रामक हैं। इस वक्त 24 का चुनाव सर पे है, डाल दो जेल में, कोई दिक्कत ना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे भी इस हालत में है, वहाँ भी खाना मिलेगा। सच को सच कहिए ना, जेल से आने की क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया, यहाँ सच बोलने वालों को ही जेल होती है। यहाँ सच बोलने वालों को ही जेल होती है। यहाँ 40,000 रुपये में ईडी जांच करती है और करोड़ों स्कैम हो जाता है, कोई नहीं बोलता है। बाबा रामदेव, अडानी और मोदी दिन समय तारीख तय कर ले, इस बाल युगी का सामना कर ले। अगर एक राष्ट्रवाद, धर्मवाद और बिजनेसवाद, तीनों का पहाड़ बत्ती ना गुल कर दिए ना, तो नाम पंडित विजय कुमार शर्मा नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे थे, पंडित विजय शर्मा जी हमसे बात कर रहे थे, तो देश के तमाम चर्चित मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे और वो बिल्कुल खिलाफ है बाबा रामदेव के उस बयान से। वहीं अडानी पर भी वो कह रहे हैं कि देश का पैसा डुबा रहे हैं, नरेंद्र मोदी शायद मिले हुए हैं उनसे, ऐसा बाबा पंडित विजय शर्मा वाला है, उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए। तो ये आगाह भी कर रहे हैं साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को कि जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या वगैरह भागे हैं देश का पैसा लेकर, क्योंकि भैया एयरपोर्ट तो उन्हीं का है, कौन रोकेगा उनको? एयरपोर्ट वो पहले ही खरीद चुके हैं, तो भागने में आसानी भी हो।